बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं और इंटरनेशनल खबरें जो आ रही हैं, नवाशी साहब माशाल्लाह एक वीक के लिए जद्दा पहुंच चुके हैं। आपको पहले भी वीडियो में बताया था जद्दा का उनका प्लान जो है हमास और फ़लस्तीन की लड़ाई, इसराइल की लड़ाई से पहले बन चुका था। लेकिन ये उनकी मुलाकातें जो थी वो मतलब कि मुख्तलिफ़ लोगों के से थी और उन लोगों से भी थी जो कि आजकल ज़ेर ताब आए हुए हैं, आप समझ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर जो वर्डिक आया है चीफ जस्टिस और सारे जजों का, और उसने वेलकम किया है। और आपको पहले ही बता दिया था कि जो शहबाज शरीफ का जो कैंप है वो बहुत खुश है, वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है। मौलाना फजल रहमान भी उसको मिलने के लिए पहुंच चुका है। उसकी मुलाकात हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान बड़ा उस्ताद आदमी है और आप सबको पता है कि आखिरी वक्त में वही मतलब कि इन लोगों को मतलब कि हर तरीके से काम के लिए मुहैया होता है। अब वो मदरसे के जो है ना बंदे लाने हैं 21 को। अब देखें क्या करता है प्रोग्राम, अब क्या उसका आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम है नवाशी साहब का, क्योंकि वो हफ्ते के बाद उम्रा करने के बाद 28 को वो मतलब कि निकलेंगे वहाँ से और दुबई के लिए। दुबई से फिर वो अगर दुबई 2-3 दिन रहेंगे, वहाँ भी फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान में उन्होंने आना है कि नहीं आना, क्योंकि उनके ज़राए बता रहे हैं कि वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। लेकिन ये है कि उनको ज़राए ये भी बता रहे हैं कि सर आप आएँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मतलब जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें 5 साल की जो है ना मुद्दत रख दी गई थी, तो वो आपकी मुद्दत ज़ाया हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और आप ऑलरेडी हायल हो चुके हैं। ये वाकई मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने अमेंडमेंट जो की थी उनको क्योंकि मुस्लिम लीग की क़यादत ने हर वो तरीका यानी कि मतलब कि आगे का लाएमल देख के तो बनाया हुआ था। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये अमेंडमेंट करवाई थी कि जिसमें जब वो सदर मुवक्किल से इख्तियार लेकर इलेक्शन कमीशन को देना और उसमें ये शिकन डालना कि जिन लोगों को नाइल किया गया उनको नाली जो है वो 5 साल के लिए होगी। लेकिन ये है कि ये सुनने में आया कि ये अमेंडमेंट जो है ये 2/3 मेजॉरिटी से होती तो बेहतर था, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मुल्क में मतलब कि सारे लोगों को मतलब मुस्लिम लीग भी जलसे कर रही है, पीपल पार्टी भी जलसे कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है और मतलब मौलाना फजल रहमान भी कर रहा है। लेकिन जो पीटीआई ने इंतज़ामिया को, लाहौर की इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी थी, अभी खबरें आ रही हैं कि वो मतलब कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। अब ये खबरें आ रही हैं कि वो मतलब कि हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इनको पहले तो खबर आई थी कि वो उनको इजाज़त मिल गई है, अभी खबरें आ रही हैं कि वो मतलब कि इजाज़त नहीं मिली। और आपको पता है मोहसिन नकवी कौन है, किस का बंदा है, कैसे है, सब कुछ है। और हो सकता है उनको अब हाई कोर्ट से इजाज़त मिल जाए। और पांचवी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो लोग मतलब कि इस मुल्क को मतलब कि इस नेज तक पहुँचा चुके हैं, उन्हीं को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए बाकायदा जो मनसूबाबंदी इंटरनेशनल कुव्वतों ने और पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट ने की थी, वो सब आपके सामने अब यानी कि लफ्ज़ बाई लफ्ज़ एक एक लफ्ज़ सच हो रहा है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अब पाकिस्तान की तबाही किसने करवाई, क्यों करवाई, ये भी आपके सामने आ गई। कल पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अगर भेज देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं, ये भी लफ्ज़ बाई लफ्ज़ सच होने वाला है, क्योंकि जो लोग खदशा जाहिर करें। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये थी कि पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट इंटरनेशनल इस्टेबलिशमेंट के ज़ेर असर है और जो कुछ इंटरनेशनल इस्टेबलिशमेंट और यूएनओ के मतलब के ना यूएन नॉट यूएन नेटो के सरबराह ने कहा था मतलब बाजवा साहब से और वायदा किया था कि इमरान खान साहब को नहीं आने देना, वही उस पर हमला कर रहे हैं। अभी खबरें जो चलाई जा रही हैं मतलब कि मुख्तलिफ ज़राए से महमूद अली दरानी जी कर देगा, वो मतलब उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब ड्रामा है। ये मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं उसी वक्त समझूंगा जब कोई ऑथेंटिक खबर आएगी। ये मैं ड्रामा अपने व्यूअर्स को मतलब कि बढ़ाने के लिए और ड्रामाबाजी नहीं करता। मैं वही खबर देता हूँ जो मुझे समझ आती है और मुझे मतलब कि बखबर सराय से मिलती है और मैं उसी को मतलब कि आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं करता फलाने ने ये कर दिया, फलाना वो ये कर दिया। मैं तब ये तमाशबीनी वाली खबरें नहीं देता। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक मैं नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह का माहौल इमरान खान साहब के साथ जेल में बनाया गया है, यानी कि जिस तरह पिंजरा नहीं होता, पिंजरा उनके मतलब कि कैदी अपना उनके वकील बता रहे हैं कि 2 पिंजरे बनाए गए हैं, एक महमूद कुरैशी के लिए, एक इमरान खान साहब के लिए। उनको पिंजरे में बंद कर गया है और यानी कि वो इतज़ाज़ असल कहता है कि पिंजरे में बंद है, वो चलेगा कुछ नहीं, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है, सब
فراڈ ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، جیسے انہوں نے اپنا جو مطلب کہ دبدبہ وہ افغانیوں کے خلاف چلایا تھا، تو اس کے بعد مطلب کہ ان کو شٹ اپ کال مل گئی تھی. اب اس کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے ملک کے بارے میں. جو ملک کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کا حال پھر اسرائیل کی طرح ہوگا. اس کا حال آپ بھاگتے پھریں گے تو آپ کے پیچھے لوگ ہوں گے. میں جو کہہ رہا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کی مطلب کہ مخالفت میں نہیں کہہ رہا. میں پاکستان، میری پورا خاندان یعنی کہ فوج میں ہے، اور میں نے بھی بس چھوڑیں. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ افہام و تفہیم سے کام لیں. عمران خان صاحب کو اس دفعہ اقتدار دینا پڑے گا. اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. اس دفعہ عوام جو ہے کسی طور پر بھی نہ شہباز شریف کو نہ نواز شریف کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس دفعہ آپ کو عوامی مائت اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ورنہ نہ اقتدار دیا تو آپ کو افغانی بھی ماریں گے، افغانستان سے بھی آپ کے حملہ ہوگا، اور ایسا حملہ کے پی سی ہوگا کہ آپ آگے گئے ہوں گے تو پیچھے پیچھے ہوں گے. یہ میں سن لیں، جس طرح مطلب اسرائیل کے جرنیل بھاگ رہے ہیں نا، تو ان کو جگہ نہیں مل رہی، اسی طرح آپ کا حال ہوگا. اس لیے سوچنے یعنی کہ امپلیمنٹیشن کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ پاکستانی عوام اب یعنی کہ کسی طور پر بھی ملک کی تباہی مزید برداشت نہیں کرے گی. پاکستان زندہ باد.